नमस्कार दोस्तों, आज मैं नए यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपके बीच में उपस्थित हुआ हूँ। हमारे चैनल का नाम है घर संसार। घर संसार मतलब घर ही हमारा संसार है। इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको घर परिवार की सभी किस तरह से घर परिवार में हम अपने घर परिवार के सदस्यों को अपने सुझाव के प्रति, अपने घर परिवार के लगाव के प्रति, घर परिवार की व्यवस्थाओं के प्रति किस तरह से रहें, उस बारे में इस चैनल के माध्यम से आप तक नए नए सुझाव हमारे द्वारा आपके बीच में प्रस्तुत किए जाएंगे। तो हम जानते हैं कि घर संसार, जिस व्यक्ति के दिमाग में घर संसार जुड़ जाता है तो उसके दिमाग में दूसरा शब्द आता है घर संस्कार। घर संस्कार एक दो वर्ण ऐसे हैं कि हमारा घर और संस्कार, हम अपने घर के संस्कारों को लेकर सारे संसार में भ्रमण कर रहे हैं। हम अपने घर संस्कार को लेकर, अपने घर के संस्कारों को लेकर, अपने माँ बाप के संस्कारों को लेकर, अपने चाचा चाची के संस्कारों को लेकर, अपने दादा दादी के संस्कारों को लेकर स्कूल में जाते हैं। और जिस तरह से स्कूल में जो शिक्षा का संस्कार दिया जाता है, जो विद्या का संस्कार दिया जाता है, हम उसमें अपना पालन करते हुए एक नए जीवन का, एक नई जिंदगी का, एक नए उद्देश्य का, एक नए संकल्प का ऐलान करते हैं। एक बीज बोते हैं। एक 5 साल का बच्चा अपने माँ बाप के संस्कारों को लेकर, माँ सुबह उठती है, नहाती है, भगवान को पूजा अर्चना करती है, भगवान की आरती करती है और वो झूठ नहीं बोलती है। उसी माता के पद चिन्हों पर चढ़कर, चाहे बालिका हो चाहे बालक हो, वह भी भगवान को पहचानने लगता है, उसके बताए हुए मार्गों पर चलने लगता है। माता के हर एक वर्ण में एक गुरु का वर्ण होता है और वो गुरु का वर्ण बालक के जीवन का निर्माण करता है, उसके संस्कार का निर्माण करता है। 5-6 वर्ष तक हर बालक बालिका अपने माता पिता की छत्र छाया में रहते हैं और माता पिता सदैव अपने बालक को शिक्षा के प्रति, अच्छे विचारों के प्रति, संस्कारों के प्रति प्रेषित करते हैं, अग्रसित करते हैं और उनको बताते हैं कि बेटा या बेटी, आप इस तरह से ऐसा काम कीजिए, आप ऐसा कीजिए, ऐसा कीजिए। अगर कोई बालक हट करता है तो उसको मनाते हैं कि आपको हट नहीं करना है। किसी चीज़ की है हट करने पर हर माँ बाप अपने हटीले बालक की हट को पूरा करता है। जैसे ही कक्षा में एक में प्रवेश होता है तो माता बड़े प्यार से बच्चे को स्कूल छोड़ने जाती है। शिक्षक से अनुरोध करती है कि हमारा बालक थोड़ा हटीला है, थोड़ा कमज़ोर है, मासूम है, डांट झपट में रोने लगता है, इसकी देखरेख थोड़ा ध्यानपूर्वक कीजिए। सबसे पहले गुरु माँ दूसरे गुरु से मिलाती है। वहाँ से हमारा शिक्षण सत्र चालू होता है। वहाँ से घर संसार से हमारा स्कूल का संस्कार हमें मिलता है। हम बड़े होते हैं, हम पढ़ते लिखते हैं, हमें घर संसार के बारे में ये एक बात रखना चाहिए, एक दिमाग में रखना चाहिए। और मेरी तरफ से आप सभी लोगों के लिए एक बात है कि जिस व्यक्ति ने अपने घर को संसार माना तो उसका घर कभी उजड़ा नहीं है, क्योंकि संसार कभी उजड़ता नहीं है। उजड़ते तो घर हैं, उजड़ते तो परिवार हैं, उजड़ते तो वो लोग हैं जिनकी मद बुद्धि जो कुसंगत के कारण बिगड़ जाते हैं, कुसंगत के में पढ़कर अपने भाइयों से बिछड़ जाते हैं, अपने परिवार से बिछड़ जाते हैं, अपने माँ बाप से बिछड़ जाते हैं, अपनी बुद्धि से बिछड़ जाते हैं, अपनी विद्या से बिछड़ जाते हैं।
ये कोई समय नहीं होता है। एक कुसंगत होती है, एक बुरी संगत होती है जो अच्छे से अच्छे बच्चे को, जो कुछ कर सकता है इस संसार में, जो कुछ करने लायक है संसार में, जो कुछ कर सकता है अपने माँ बाप के नाम के लिए, जो अपने लिए, जो इस भारत इतिहास के लिए, अपने घर संसार के लिए कुछ कर सकता है, लेकिन वो कुसंगतियों के कारण वो सब कुछ खो देता है। जब वो सब कुछ खो देता है तो उसका घर संसार भी खो जाता है। क्यों? जिसने अपने घर को संसार माना, उसी को उसी घर से संसार में स्वर्ग मिला, सुख मिला, समृद्धि मिली, ज्ञान मिला और विकास मिला। विकास के साथ साथ में नाम मिला। और जहां पर सुख, समृद्धि, यश, कीर्ति होती है, वहां तो लक्ष्मी अपने आप विराजमान होती है। हमारे इस चैनल का माध्यम घर संसार और संस्कार, हम अपने घर को किस तरह से संसार के स्वरूप में बनाएं और अपने संसार को संस्कार में कैसे तब्दील करें, इसी अंतिम बात के बीच में हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं कि माता पिता और बालकों के माता पिता के प्रति क्या और इसी के साथ में हम घर संसार एवं संस्कार यूट्यूब चैनल्स की तरफ से आपको राम राम कहते हैं और आपसे अनुरोध करते हैं कि अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो आने वाले नए वीडियो के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमें अपना आशीर्वाद दीजिए। धन्यवाद।